अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ समरीन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अरबी ज़बान सीखना। तो अरबी ज़बान में सीखने से पहले सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लेना ज़रूरी होता है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो है कलीमे की तारीफ़ और उसकी अक़साम, यानी कि कलीमा किसे कहते हैं, कलीमे की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी किस्में क्या होती हैं, कितनी है, कौन कौन सी हैं। तो हम ये आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कलीमे की तारीफ, कलीमे की डेफिनेशन। कलीमा कहते किसे हैं? तो इंसान के मुंह से निकलने वाले बोल को कलीमा या लफ्ज़ कहते हैं, यानी जो हम बोलते हैं कोई बात, वो हमारी ज़बान से निकलने वाले लफ्ज़ को, वर्ड को, जो बोल हमारी ज़बान से निकलता है उसे हम कहते हैं कलीमा। और कलीमा या हम उसका दूसरा नाम लफ्ज़ भी ले सकते हैं, यानी उसे हम कलीमा भी कहते हैं और लफ्ज़ भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें पेन, तो पेन, कलम जो होता है, कलम ये एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, इसे हम कलीमा भी कहते हैं और लफ्ज़ भी कहते हैं। फिर कलीमे की किस्में, यानी कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं कलीमे के? दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं, 3 किस्में होती हैं कलीमे की, यानी कलीमा 3 तरह का होता है। उसमें सबसे पहली किस्म है इस्म, और दूसरी फेल और तीसरी हर्फ। यानी कलीमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। कितनी किस्में हैं कलीमे की? 3 किस्में हैं। कलीमे के 3 पार्ट्स हैं, इस्म, फेल, हर्फ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म वो कलीमा है जो अपना माना खुद बताए, ठीक है। ये इस्म की डेफिनेशन है, यानी इस्म की तारीफ है। इस्म किसे कहते हैं? तो इस्म दोस्तों कहते हैं वो कलीमा, यानी वो लफ्ज़ होता है इस्म जो अपना माना खुद बताए, यानी कि इसमें ऐसा लफ्ज़ होता है कि जब वो बोला जाता है तो उसका मतलब समझने के लिए किसी और लफ्ज़ की हमें हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना माना खुद बताता है। यानी अपना माना बताने में किसी दूसरे कलीमे का मोहताज ना हो, ठीक है। यानी जब वो बोला जाए तो उसका मतलब समझ में आ जाए, उसका मतलब बताने के लिए उसे किसी दूसरे कलीमे की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती। और तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। ज़माने हम किसे कहते हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी कि जो गुजरा हुआ वक्त होता है उसे हम कहते हैं माजी, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। और हाल यानी प्रेजेंट, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों ज़माने हैं। गुजरा हुआ ज़माना एक वो वक्त जो चल रहा है और एक वो जो आने वाला है। तो इन तीनों ज़मानों में से उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, ठीक है। तीनों ज़मानों में से उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, जैसे किताबुन किताब, कलमुन कलम वगैरह। किताबुन किताब, कलमुन कलम, ठीक है। यानी कि इस्म किसे कहते हैं? एक और बार मैं बता देती हूँ। इस्म कहते हैं जो अपना मतलब खुद बताता है, उसे अपना मतलब बताने के लिए किसी दूसरे कलीमे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तीनों ज़मानों में से, यानी कि जो मैंने बताया ज़माना एक वक्त गुजरा हुआ, एक जो चल रहा है हाल, और एक आने वाला यानी मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीनों ज़मानों में से उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। तो दूसरी किस्म है फेल, यानी कलीमे की 3 किस्में हैं, उसमें से पहली इस्म जो हमने अभी पढ़ी, और दूसरी फेल। फेल किसे कहते हैं? फेल वो कलीमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलीमे का मोहताज ना हो, और तीनों ज़मानों में से उसमें कोई ज़माना पाया जाए, ठीक है। यानी कलीमे की दूसरी किस्म फेल किसे कहते हैं? फेल उसे कहते हैं जो अपना माना खुद बताए, यानी इस्म की तरह ये अपना मतलब बताने के लिए किसी दूसरे का मोहताज ना हो, किसी दूसरे कलीमे की, किसी दूसरे वर्ड की इसे हेल्प की ज़रूरत नहीं हो, तो वो होता है फेल। और तीनों ज़मानों में से, तीनों ज़माने मैंने आपको बताए, माजी, हाल, मुस्तकबिल, गुजरा हुआ ज़माना और जो वक्त चल रहा है, हाल यानी वो, और मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त। तो इन तीनों ज़मानों में से, माजी, हाल, मुस्तकबिल, तीनों ज़मानों में से इसमें कोई ज़माना पाया जाए। इसमें या तो गुजरे हुए वक्त की बात होती है, या जो वक्त चल रहा है यानी प्रेजेंट उसकी बात होती है, या फिर आइंदा ज़माने की, आने वाले की यानी फ्यूचर की इसमें बात होती है।
तो इसमें तीनों जमानों में से कोई जमाना फेल में पाया जाता है। मिसाल जैसे नसरा, उसने मदद की। तो अब किसी इंसान ने मदद की किसी की भी, जैसे मिसाल के तौर पे जैद ने हामिद की मदद की। तो ये जैद ने जो मदद की है ये कब की है? गुजरे हुए जमाने में। इसे पता चल रहा है मदद की यानी गुजरा हुआ जमाना। गुजरे हुए जमाने में जैद ने हामिद की मदद की है, तो इससे पता चल गया हमें ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। फिर यजरिबु, वो मारता है या मारेगा। यजरिबु का मतलब है वो मारता है या मारेगा। तो अब हमें इससे पता चल रहा है मारता है यानी जो वक्त चल रहा है यानी हाल प्रेजेंट उसकी बात हो रही है, या मारेगा यानी फ्यूचर में मारेगा। कोई इंसान किसी को मार रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैद ने खालिद को मारा, तो जैद खालिद को मार रहा है, या तो प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर मारेगा यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम फेल उसी को कहते हैं जो अपना मतलब खुद बताता है और तीनों जमानों में से इसमें कोई जमाना पाया भी जाता है, कोई एक जमाना इसमें पाया जाता है। ठीक है। फिर तीसरी किस्म है हमारी हर्फ यानी कलीमे की। तीन किस्मों में से हमारी तीसरी किस्म हर्फ है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो कलीमा है जो अपना माना बताने में किसी दूसरे कलीमे का मोहताज हो और तीनों जमानों में से इसमें कोई जमाना पाया ना जाए। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ यानी अगर हर्फ हम सिर्फ हर्फ को बोलते हैं तो उससे कोई मतलब समझ में नहीं आता, तो उसे हम कहते हैं हर्फ। यानी हर्फ को उसे कहते हैं जो अपना मतलब बताने के लिए किसी दूसरे कलीमे की से मदद की जरूरत पड़ती है, तो वो होता है हर्फ। और तीनों जमाने यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से इसमें कोई जमाना इसमें नहीं पाया जाता। जैसे मिन, से, अला, पर वगैरह। जैसे मिन है, मिन का मतलब होता है से। मिन अरबी जबान में है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है से। तो अगर हम मिन कहें किसी इंसान से, यानी अगर हमने कहा से, तो इससे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब इसके साथ और कलीमे जुड़ेंगे तब इसका मतलब हमें समझ में आएगा। तो ये अगर हम सिर्फ मिन बोल दें तो इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये अपना मतलब बताने के लिए दूसरे कलीमे का मोहताज है, इसे अपना मतलब समझाने के लिए दूसरे कलीमे की हेल्प की ज़रूरत है।